हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर के। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिएक्शन वेलोसिटी और रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ डज इट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। तो देखो, ये क्वेश्चन आता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसमें फर्स्ट, सेकंड और ज़ीरो रेट ऑफ रिएक्शन आती है। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया एक। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन जाते हैं अलग अलग उसके, जैसे कि किया गया डिराइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर। अब इसने क्या किसका पूछ लिया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, तो इसमें सेकंड का पूछ लिया, फर्स्ट का पूछ सकता है, ऐसे जीरो का पूछ सकता है, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एक्टिवेशन एनर्जी, राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। ये देखो, डिस्क्राइब अगर आता है ऐसे और इसके साथ एक क्वेश्चन और भी कोई भी ऐड कर देंगे तो ये लॉन्ग में बन जाएगा। और ये अगर आता है शॉर्ट नोट एक्टिवेशन एनर्जी, वो तो अकॉर्डिंग टू नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। 15 नंबर का आएगा तो लॉन्ग बन जाएगा, और अगर आएगा 7 पॉइंट या 7.8 या फिर 3 नंबर का तो वो छोटा हो जाएगा, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्लेन कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, वाई दिस थ्योरी बिकेम फेलियर, गिव रीजन। तो इसमें कॉलिजन थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, और जैसे कि इन्होंने एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया, 50 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वाई दिस थ्योरी बिकम फेलियर, उन्होंने फेलियर भी पूछ लिया, उसका रीज़न भी पूछा है साथ साथ। ठीक है, तो ये बन गया हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस इन ब्रीफ रिएक्शन आइसोथर्म। ठीक है, वेंट ऑफ आइसोथर्म रिएक्शन, सेकंड पार्ट दिया है रिएक्शन आइसोकोर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन बन गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिराइसुएस क्लैपिरोन इक्वेशन, राइट इट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सल्फर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ फेज डायग्राम। सल्फर सिस्टम एक्सप्लेन करना है विद फेज डायग्राम। ओके, फेज डायग्राम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लीड सिल्वर सिस्टम। ठीक है, सिल्वर सिस्टम का लाइट सिल्वर सिस्टम का पूछ लिया इसमें। ठीक है, इसने क्या दिया, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिवर पॉइंट। ये और क्वेश्चन इसके साथ ऐड करके दे सकते हैं। ठीक है, मेन हमारा क्वेश्चन है ये वाला। ओके, जैसे इसमें दिया था नेम द फेस प्रेजेंट मेटल स्टेबल ट्रिपल पॉइंट ऑफ सल्फर, ये भी इन्होंने इसमें ऐड कर दिया। ओके, नीचे आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मेन पोस्टुलेट पूछी है उन्होंने काइनेटिक थ्योरी के। ठीक है, डिराइव काइनेटिक गैस इक्वेशन। बी पार्ट में पूछा है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल कांस्टेंट इन टर्म ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट। थर्ड पूछा है व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आइडल गैस। ये ठीक है, तो ये बन गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, रिपीट होता है। एक्सप्लेन द डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर बाय वैन डर वाल इक्वेशन। इसमें क्या वाल फोर्स को एक्सप्लेन करना है बाय फ्रॉम आइडल बिहेवियर से। ठीक है, ए पार्ट में बी है, पूछा डिफाइन मोस्ट प्रोबेबल एवरेज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड ऑल्सो की रिलेशनशिप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसका सिग्निफिकेंस एंड यूनिट ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन। ठीक है, इसमें वैन डर वाल फोर्स इक्वेशन के बारे में पूछा है। ठीक है, उसकी सिग्निफिकेंस सेकंड पार्ट में दिया है, आइसोथर्म को डिस्कस करो कार्बन डाइऑक्साइड की और एक्सप्लेन करो कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। ठीक है, सी पार्ट में पूछा है लिमिटेशन ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन को इफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड। ठीक है, ये इसमें से बी पार्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड। कोएफिशिएंट के बारे में भी पूछ लेते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, राइट मेन पोस्टुलेट ऑफ वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी का एक्सप्लेन करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सीज। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कॉम्प्लेक्सीज को डिस्कस करना है। इसमें क्वेश्चन ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इसमें वजह कंफ्यूज हो जाते हैं ये। एक तो क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे देते पर पूछते एक ही चीज़ें। तो इसमें पूछा है इन्होंने लिमिटेशन बताओ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ओके, व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, साथ में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की भी पूछ ली है। ठीक है, डिस्कस फैक्टर विच इफेक्ट क्रिस्टल फील्ड। सेकंड पार्ट में पूछा है इन्होंने यही क्वेश्चन हुआ कि क्रिस्टल फील्ड की फैक्टर बताओ जो अफेक्ट करते हैं उसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी को। नेक्स्ट पूछा है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और नेक्स्ट पूछा शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। नेक्स्ट पूछा एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल फॉर octahedral complexes। नेक्स्ट पूछा व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए, ये घुमा घुमा के इन्होंने एक ही चीज़ को बार बार पूछ लिया क्रिस्टल फील्ड के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, व्हाट इज इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर व्हिच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, राइट शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा शॉर्ट नोट ऑन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पूछा है स्पिन सिलेक्शन रूल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एलिस कपलिंग, इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, ये पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन, मतलब ये इसी साल का 2023 का है क्वेश्चन पेपर, केमिस्ट्री का, बीएससी थर्ड सेम का। तो उसमें से मैंने क्वेश्चन निकाले। तो फिर देखो इसमें आया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एग्जांपल डिराइव द रेट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इट, डिस्कस एंड इट्स करेक्टरिस्टिक, ठीक है, वही पूछ लिया, फर्स्ट ऑर्डर का पूछ लिया। इसमें सेकंड का भी आ सकता है, जीरो का भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट पूछा है एक्सप्लेन द टर्म फेस कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट है प्रूव द इक्वेशन पीवी 1/3 mnu स्क्वायर काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। ओके, सो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैं जोलॉजी और बॉटनी की भी अपलोड कर दूंगी। सो सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। ओके, बाय।